आखिर आपको अपनी दोस्ती प्यारी हो गई ना, आ गया ना अपने दोस्त की बीमारी का ख्याल। क्यों नहीं ख्याल आएगा, वो दोस्त है मेरा। वाह अंसारी वाह, आपकी दोस्ती का भी जवाब नहीं। बेटी दोस्त के घर पे मर रही है और आप अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। आप ही सबा, आप ही सबा, आप ही प्लीज, आप ही उठे, उठाए प्लीज, सबा भी उठी, सबा। अम्मी आपने बुलाया, क्या बात है? फैसल अयाज को फोन करके पूछो सबा की तबीयत कैसी है। अयाज फोन नहीं उठा रहा। तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो गए हो? तुम खुद क्यों नहीं गए उसे देखने के लिए? अयाज गैर जिम्मेदार नहीं है, थोड़ी देर में बता देगा। अम्मी आप परेशान ना हो। मैंने उसे ताकीद भी की थी कि सबा से मेरी बात करा देना। हाँ अयाज, क्या? ठीक है तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ है मुझे तो कुछ बताओ ना। अम्मी सबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। अल्लाह, अब्बू को फौरन बताओ और हॉस्पिटल चलो, जल्दी आओ जल्दी। अम्मी क्या बात है, आप तो अब्बू को लेने गई थी। तुम्हारे अब्बू पत्थर के हो गए, मना कर दिया उन्होंने कि वो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? क्यों? क्यों की वजह तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन फैसल, मेरी बेटी सबा उनका इंतजार कर रही होगी अगर वो जिंदा रह गई। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब्बू को जाना होगा, मैं लेके आता हूँ उन्हें। रहने दो, वक्त जाया मत करो, मैं उनसे आकर बात करूंगी। अगर वो इसी तरह बेहिस हो गए तो फिर मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है। नहीं रहना मुझे आपके साथ। अंसारी सुन लें आप, कैश रखा तुमने? पैसों की फिक्र मत करें, चलें आप। ओहो, अब्बू, दिल पर पत्थर रखकर मैंने नेहा को फोन किया था, मगर वो मुझसे बात करना ही मुनासिब नहीं समझती। अब्बू आप उसके लिए परेशान हैं जिसे आपकी परवाह भी नहीं। क्या करूं बेटा, नादानियों में खुद अपनी हस्ती को तो मिटा दिया उसने, मगर परेशानियों में भी घिर गई। अब्बू नेहा तो मासूम थी, मगर ज़ारा भाभी के घर वालों ने उसे मिसगाइड किया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। ज़ारा की घर वालों की बुराई मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, किसी की भी बुराई नहीं करते। कसूर तो नेहा का ही था, तो उसने अपने आप को इतना सस्ता कर लिया कि दुनिया की नजरों में आ गई। क्या करूं? मगर तुम छोड़ो, तुम बच्ची हो, इन बातों में ना उलझो। अब्बू मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हैं, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है अब्बू। तकलीफ में तो हूँ, परेशान भी हूँ, कर कुछ नहीं सकता। मुझे इंसानों की हमदर्दियां नहीं चाहिए बेटा, मुझे अल्लाह की हमदर्दी चाहिए। अल्लाह करम करे मुझ पर। अच्छा अब्बू,
मैं चाय लेके आई हूँ, आप चाय पीजिए, मैं बाकी का नाश्ता लेके आती हूँ। क्या करूं मैं? मैं आपको अस्पताल से इसलिए ले आया कि आपकी तबीयत खराब हो रही थी। मैं मर तो नहीं गई थी ना जो तुम मुझे वापस ले आए। अम्मी, डॉक्टर सबा के पास किसी को नहीं रुकने दे रहे थे, आप समझ क्यों नहीं रही? क्या हो गया है तुम्हें? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे क्यों नहीं रुकने देते? मुझे याद कर रही होगी, मुझे आवाजें दे रही होगी। कैसे याद करेगी आपको अम्मी? वो तो बेहोश है, और अगर आप वहां रुकती तो। अंदर चलिए। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारे अब्बू को अपना चेहरा दिखाऊंगी। बस मैं यही ठीक हूँ। अम्मी जिद मत करें, अंदर चलिए, यहाँ ठंड बढ़ रही है। क्यों? मैं ना जिद करूं? और तुम्हारे अब्बू को इजाजत है जिद करने की? अंदर चलें आप। मैं अंदर तो जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू के सामने नहीं जाऊंगी। अशरफ, अशरफ, जी सर। जाओ जाके ज़ारा बीबी को बुला के लाओ। सर ज़ारा बीबी तो अभी मार्केट से आई थी, फिर हॉस्पिटल चली गई सबा बीबी की खबर सुनकर। अभी कैसी तबीयत है बाजी की? बेहतर है, दुआ करो। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि बाजार जाके सदके के बकरे ले आओ और ईदी सेंटर में दे दो। सारे मुलाजमीन से कहो कि या सलामों का विर्द शुरू करते हैं। बल्कि ऐसा करो कि मस्जिद में भी दुआ करवा दो। और शाजिया बीबी से कहो कि अब्बू को वक्त पे खाना दे दें। शादी बीबी तो अभी तक नहीं आई। ठीक है, तुम जाओ। देखा तुमने, ज़ारा खुद तो हॉस्पिटल में रुक गई और तुम मुझे यहाँ ले आए। अम्मी, आप क्यों परेशान होते हैं? आप रेस्ट कीजिए, पानी पिए। मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ, वो भी परेशान होंगे। हाँ, अगर वो परेशान हो रहे होते ना तो हॉस्पिटल ज़रूर जाते हैं। अच्छा, आप स्ट्रेस मत लें, आप रिलैक्स करें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या कहा अंसारी ने? अम्मी, वो सजदे से सर उठाते तो कुछ कहते हैं। मैं देखती हूँ। नहीं, रहने दे, वो तन्हाई चाहते हैं, करने दीजिए उन्हें दुआ सुकून से। आप भी दुआ कीजिए और परेशान ना हो। या अल्लाह। हमाद का फोन है। हाँ हमाद, हॉस्पिटल जा रहे हो? ठीक है, ज़ारा और अयाज वहीं है। नहीं, मैं नहीं आ सकता, अम्मी अब्बू घर में अकेले हैं। तुम जाओ और मुझे खबर देते रहना प्लीज। ओके ओके। सब जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, शायद मैं ना जा सकूं। क्या बात है, क्या हुआ? फैसल भाई,
डॉक्टर साहब आप ही की तरफ से ना उम्मीद होते जा रहे हैं। क्या कहा डॉक्टर से? बच्चे की हार्ट बीट स्टेबल नहीं हो रही। तो ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे वो? सब आप ही का ब्लड प्रेशर ही स्टेबल नहीं हो रहा, उन्हें डर है कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। क्या हुआ मेरी सबा को? रुक क्यों गए? बताओ ना, कौन सी कयामत और टूटनी है इस घर पे? क्या हुआ है मेरी सबा को? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पत्थर की हो गई हूँ। बस मुझे ले चलो सबा के पास। अच्छा आप प्लीज अपने Please कमरे में ले जाओ। मैं ले Please। चलता हूँ। आए प्लीज आए मेरे साथ में। हेलो। अम्मी प्लीज उठ के बैठे, बैठे प्लीज। अयाज बेटा, मेरा दिल डूब रहा है, मुझे सबा के पास हॉस्पिटल ले जाओ। आप अपने आप को संभाले ना। अभी फैसल भाई डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, वो आ जाए, चेकअप हो जाए, फिर चलते हैं साथ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात को समझे, अपनी हालत देख। इस तरह से हॉस्पिटल जाएंगी तो सबा को संभालने की जगह आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। परवीन बेगम को देखो, इस बुढ़ापे में तरह तरह सब कुछ फेस कर रही है। ये देखें, अल्लाह उनके हौसले और बुलंद करे, लेकिन आपका इस तरह से जाना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूँ, ना कुछ सहने की मुझ में सकत नहीं है। अयाज मुझे बताओ, सबा सीरियस तो नहीं? ये देखें, डॉक्टर की राय, अल्लाह की मर्जी तो शामिल नहीं है ना। हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो सबा भी बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह, क्या करूं? अयाज तुम अपने अब्बू के पास जाओ, मुझ में हौसला नहीं अंसारी को फेस करने का। अम्मी प्लीज काम डाउन। कोई आप सब इस तरह से परेशान होंगे तो कैसे चलेगा? एक दफा डॉक्टर आ जाए, चेकअप हो जाए तो हम सब मिल के साथ चलें, ठीक है? तो फैसल को बुलाओ, जल्दी बुलाओ फैसल को, उसको कहो जल्दी आए। अच्छा मैं बुला रहा हूँ, प्लीज आप आंख बंद करके लेटें, मैं बुला रहा हूँ, ठीक? डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ ना? हरगिज नहीं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। आप ज़बान के नीचे गोली रखें ताकि थोड़ा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। मगर मेरी बच्ची वहाँ पर अकेली है। अम्मी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए फिर हॉस्पिटल चली जाइएगा। हाँ अम्मी प्लीज, तबीयत तो संभलने दें। तुम दोनों ने तो मुझे यरगमाल बना लिया है। देखिए मिसेस अंसारी, फैसल बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो आप बेशक हॉस्पिटल चली जाइएगा। फैसल, मैं 2 घंटे के बाद दोबारा इनको देखने आऊँगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मैसेज छोड़ के 2 घंटे तो 2 सदियां बन के गुजरेंगे मेरे ऊपर। अम्मी मेरे ख्याल से आपको अहमद भाई को कॉल कर लेनी चाहिए। वो बेचारा तो इतना बेबस है कि बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। अम्मी अयाज ठीक कह रहा है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि आप चौधरी अंकल और अहमद को फोन कर लें। अच्छा ठीक है, फोन मिला कर दो मुझे। फोन देखिए। या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, इससे पहले कि मैं सबा के बारे में कोई बुरी खबर सुनूं, मुझे उठा लेना मेरे मालिक, मुझे उठा ले मेरे मालिक। वैसे दुआ मत कीजिए, हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो मर जाएंगे ना। नहीं बेटा, कोई किसी के लिए नहीं मरता। अगर ऐसा होता तो मैं सबा को यहाँ तक ना पहुँचने देता। कोई नहीं मरता किसी। अच्छा अब्बू जी चलें, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, चलें बस। मैं नहीं जाऊंगा,
शमसा की आंखें मुझसे सवाल करती हैं। मैं उसका सामना नहीं कर सकता, अपनी सूरत नहीं दिखा सकता, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो जिद कर रही है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो जाओ जाओ, तुम शमसा को हॉस्पिटल ले जाओ, जाओ सबा से मिलवा देना। आप नहीं चलेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यही सजा काटनी है, शायद माफी मिल जाए। जाओ जाओ, तुम जाओ तुम। अरे कैसी तबीयत है सब आपी की? सारा भाभी ने मुझे घर इसीलिए भेजा था कि मैं आपको और अब्बू को तसल्ली दूं। और क्या? और क्या? देखें अयाज, अम्मी और फैसल भाई चाहते हैं कि सबा आपी की तदफीन इसी घर से हो, अहमद भाई के घर से नहीं। क्या तकलीफ? सब आपी की तकलीफ? क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? मेरी बहन? नहीं, मेरी बहन नहीं मर सकती। अयाज प्लीज, अयाज हौसला रखें। अयाज प्लीज मत रोए। अयाज मत रोए। डॉक्टर की बारी से देख के यही लगता है अयाज, बच्चे की सांस भी रुक रही है। सब आपकी का ब्लड प्रेशर एक लम्हे के लिए भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को। मेरी बहन नहीं मर सकती। मेरी बहन कैसे मर सकती है? मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहन नहीं मर। अयाज मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। अयाज प्लीज। अयाज देखिए, किसी भी लम्हे बुरी खबर के लिए तैयार रखे खुद को। नहीं, मेरी बहन नहीं मर सकती। अयाज नहीं, अयाज प्लीज, अयाज हौसला रखिए, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अब्बू जी, अब्बू जी बस करें ना, अब्बू बस करें ना, बस मत रोएं प्लीज, मत रोएं। बेटा, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं है मुझे। मैं क्या करूँ बेटा? मुझे खुद को संभाले ना प्लीज अब्बू जी। कहाँ तक संभालूं? मेरे नसीब में कितनी कयामतें देखना नसीब है। मैं बहुत बदनसीब हूँ। अभी तो मुझे बेटी का जनाजा उठाना है। नहीं, मुझे ऐसे मत बोले अब्बू जी, आप मायूस हो जाएंगे तो हम सबकी उम्मीदें टूट जाएंगी। नहीं, अब मत उठाना मेरे, मत उठाना। पहले से मेरा दिल घबरा रहा है। अब्बू जी देख, हो सकता है कोई खुशी की खबर भी हो ना अब्बू जी। हेलो जी अमाद भाई जी। अब्बू जी सब आप ही को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं जी। अमाद भाई हमें बताते रहिएगा। तब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं? अब सब ठीक हो जाएगा। अब अपने आप को संभाले, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ प्लीज। आप अपनी तबीयत सही रखें। अच्छा आप लेटें, आप आंख बंद करके लेटें, मैं डॉक्टर साहब को फोन कर रहा हूँ। भाई इन्होंने तो पहले से ही रोना पीटना लगाया हुआ है। मैं तो परेशान हो गई मामा इस घर के हालात देख के।
भाई मौत तो बरहक है, लेकिन फिर भी इनका तो इस घर में किसी को रिश्तों का एहतराम है कि नहीं? जिसे देखो बेलगाम है। तमीज से बात करो। अयाज, फैसल भाई को कोई हक नहीं मुझसे बदतमीजी करने का, मुझे डांटने का। फैसल भाई किसी को बिला वजह नहीं डांटते, और इन हालात में तो बिल्कुल नहीं।